अगली खबर की ओर हम बढ़े तो राजधानी रांची से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। एक तरफ बीजेपी को करारी हार मिली झारखंड में, तो अब इसे लेकर एक तरफ 3 दिसंबर को दिल्ली में समीक्षा बैठक की जानी है। और बाबूलाल की बात करें हम तो क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऐसे में काफी ज्यादा उनके ऊपर जिम्मेदारियां थी। और इसी बीच एक खबर निकलकर सामने आई है, बाबूलाल ने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की है। कि बाबूलाल ने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की है। उन्होंने कहा है कि मैं हार के लिए जिम्मेदार हूं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। और 3 दिसंबर को दिल्ली में बीजेपी की समीक्षा बैठक होने जा रही है और इस बैठक में कहा जा रहा है कि क्या कुछ वजह रही हार की, कहां पे बीजेपी फेल रही, किस बिंदु पर काम और होना चाहिए था। इन तमाम मुद्दों को लेकर दिल्ली में बैठक बुलाई गई है। लेकिन इसी बीच अगर हम बात करें तो बाबूलाल ने इस्तीफे की पेशकश की है। केंद्रीय नेतृत्व ने नहीं स्वीकारा है उनका इस्तीफा और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा गया है, फिर कोई व्यक्ति विशेष जिम्मेवार नहीं हो सकता। 3 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली बीजेपी की समीक्षा बैठक में भी बाबूलाल शामिल होने जा रहे हैं। और ऐसी खबर भी हमारे साथ सहयोगी आरती लगातार हमारे साथ बनी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। आरती, देखिए बीजेपी को कहीं ना कहीं झारखंड में करारी हार झेलनी पड़ी। कहा 2019 में 25 सीटें थी और वो खिसककर 21 पर ही बीजेपी सिमट गई। और ऐसे में हार को लेकर एक तरफ समीक्षा बैठक बुलाई गई है तो दूसरी तरफ खबर निकलकर सामने आई कि बाबूलाल ने इस्तीफा देने की पेशकश की है। क्या कोई जानकारी इस पर? देखिए अंकिता, जब बीजेपी चुनाव में गई उस वक्त आपको भी पता है कि किसी चेहरे पर यह चुनाव नहीं लड़ा गया। जो सिर्फ एक चेहरा था वो था मोदी का चेहरा। मोदी के नाम पर ही झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ा गया। यहाँ पर कोई ऐसा फेस स्पेसिफाइड नहीं किया गया जिस पर यह चुनाव लड़ा जाना था, जो जीत के बाद यह बीजेपी का चेहरा होता। कुल मिलाकर यही था कि मोदी के नाम पर ही झारखंड चुनाव लड़ा गया। लेकिन अब जब पार्टी ने खराब प्रदर्शन किया तो इस हार की जिम्मेवारी कौन लेगा, ये सबसे बड़ी बात थी। तो खुद बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष वो सामने आए। उन्होंने ये कहा कि वो इस हार की जिम्मेवारी लेते हैं और वो अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। बाकायदा उन्होंने इस्तीफे की पेशकश भी की, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को ये इस्तीफा नाखवार गुजरा। ये उन्होंने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। और अब देखिए ये हार की जो पार्टी का प्रदर्शन किस तरह से रहा है। इस जो हार हुई है पार्टी की, इसे लेकर एक समीक्षा बैठक भी होनी है दिल्ली में 3 दिसंबर को, जिसमें शीर्ष नेता उसमें मौजूद रहेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत तमाम शीर्ष नेता रहेंगे और उसमें ये समीक्षा की जाएगी कि आखिर क्या वजह रही कि पार्टी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। लेकिन इन सब के बीच बाबूलाल की ये पेशकश, हार की जिम्मेदारी लेना और उसके बाद इस्तीफे की पेशकश करना, ये दिखाता है कि वो अब ये जो परिणाम आए हैं उसकी जिम्मेवारी वो खुद लेने को तैयार है। राहत की बात यह है प्रदेश बीजेपी के लिए कि हालांकि केंद्रीय नेतृत्व ने अब तक इस इस्तीफे को मंजूर नहीं किया है, इसे नामंजूर किया गया है। लेकिन इन सब के बीच अब पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी अंकिता कि वो कैसे इस हार से उभरे और कैसे अब पार्टी पूरे जोश खरोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ वापस अपने ड्यूटी पर लौटे। ड्यूटी इन द सेंस कि अब आपको एक विपक्ष की भूमिका भी निभानी है। बतौर विपक्ष आप कैसे सरकार के साथ मिलकर चल सकते हैं, बतौर विपक्ष आप कैसे जनता के सामने अपनी भूमिका रख सकते हैं। तो इन सब के लिए बहुत जरूरी होगा कि जो अभी मोराल डाउन हुआ है अंकिता बीजेपी के कार्यकर्ताओं का प्रदेश में, उसे कैसे वापस ट्रैक पर लाया जाए। तो इसके लिए जरूरी है कि न सिर्फ हार की समीक्षा हो बल्कि कार्यकर्ताओं को कैसे एकजुट किया जाए, कार्यकर्ताओं में कैसे वापस वो एनर्जी भरी जाए, कैसे उन्हें एनर्जेटिक किया जाए, कैसे उन्हें एक लाइन पर लाया जाए ताकि पार्टी अगले 5 सालों के लिए तैयार
हो पाए, क्योंकि अगली बार जब चुनाव होंगे तो पार्टी किस लाइन और लेंथ के साथ पिच पर खेलेगी, क्या होगी उनकी स्ट्रैटेजी, ये सब तैयार करने के लिए उनके पास 5 साल हैं। ये कहने को 5 साल है, लेकिन वक्त गुजरते देर नहीं लगती। इन 5 सालों में बीजेपी के पास इतनी सारी चुनौतियां हैं जिससे निपटना उनके लिए थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन असंभव नहीं। और इसकी शुरुआत तभी होगी जब ये समीक्षा की जाए कि आखिर हार की वजह क्या रही। वजह जानने के बाद, वैसे भी देखिए कहते हैं मर्ज अगर आपको पता चल जाए तो आप इलाज कर पाएंगे, तो वजह क्या रही हार की, जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक आप किसी भी फॉर्मेट पे, किसी भी स्ट्रैटेजी पर काम नहीं कर पाएंगे। अब 3 दिसंबर को जब दिल्ली में बैठक होगी, उसमें क्या कुछ निकलता है, उसके बाद नए सिरे से पार्टी तैयारियों में जुटेगी। अंकिता, देखिए आरती, जिस तरीके से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो जाहिर सी बात है बीजेपी ने कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा, लेकिन एक सेंटीमेंट्स भी होता है। अगर हमने देखा, अगर इंडी गठबंधन की हम बात करें तो हेमंत सोरेन का चेहरा साफ था कि हेमंत सोरेन के ही चेहरे पे चुनाव लड़ी जाएगी। और दूसरी तरफ बीजेपी के जब चुनाव प्रभारी और चुनाव सह-प्रभारी बनाए गए थे तो उस समय भी एक सवाल उठा था कि क्या झारखंड बीजेपी में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिन्हें इस तरह की जिम्मेदारी दी जाए। तो क्या सच में बीजेपी में ऐसी बात है कि कोई ऐसा चेहरा अब नहीं रहा है बीजेपी में जिसके चेहरे पर झारखंड में चुनाव लड़ा जाए? देखिए अंकिता, ये बहुत सही सवाल किया आपने। आप इसे इस तरह भी समझ सकती हैं, INDIA के पास अगर आप देखें तो उनके पास बहुत क्रिस्टल क्लियर थे वो अपने नेता को लेकर कि उनका नेता कौन होगा। उनके पास सीधा और एकदम क्लियर था वो मैसेज कि हेमंत सोरेन के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं हो सकता। पार्टी चाहे जो भी प्रदर्शन करे, या हार हो या जीत हो, उनके नायक, उनके नेता हेमंत सोरेन है। इंडिया गठबंधन अपने इसी फॉर्मेट पर उसने काम किया पूरे चुनाव में। हर जगह हेमंत सोरेन को ही प्रोजेक्ट किया गया, जबकि हेमंत सोरेन को जब जेल भेजा गया था उसके बाद ये कयास जरूर लगाए जा रहे थे कि क्या जो नायक है इंडिया गठबंधन का, क्या जो नेता है, क्या जो चेहरा है वो बदलेगा, क्योंकि कल्पना सोरेन जिस तरह से फॉर्म में लौटी, जिस तरह से उन्होंने पूरा फ्लोर अपने नाम कर लिया, उसके बाद ये चांसेस लग रहे थे। लेकिन पूरे चुनाव में आप देखिए हेमंत सोरेन ही नायक बने रहे, हेमंत सोरेन ही नेता बने रहे और उन्हीं के नाम पर इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा। ठीक इसके उलट आइए आप एनडीए में आप देखिए कि कई बड़े चेहरे आदिवासी नेता के नाम पर सामने आए, चाहे आप बाबूलाल मरांडी की बात कर ले, या फिर आप अमर बावरी की बात कर ले, या फिर आप देखिए चंपई सोरेन जो संताली आदिवासी का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं। जब उनकी बीजेपी में एंट्री हुई तो ये कहा गया कि शायद उन्हें भी जगह दी जा सकती है। इसके अलावा भी कई चेहरे थे, अर्जुन मुंडा थे, कई शीर्ष नेता थे प्रदेश में जिनको लग रहा था कि उनके नाम पर ये चुनाव लड़ा जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फाइनली क्या हुआ, और यहीं पर ये देखने को मिला कि ये जो भीतर घात कह सकती हैं आप, कि इसका भी खामियाजा शायद पार्टी को भुगतना हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको यूनिटी कम दिखी होगी। इंटैक्ट नहीं थे जो पार्टी नेता थे, जो बड़े नेता थे, उनकी वो कितने इंटैक्ट थे ये रिजल्ट बता रहा है। और यही वजह रही कि किसी भी नेता को, किसी भी नायक को ये नहीं बताया गया कि आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है, आपके चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। हालांकि बीजेपी की ये परिपाटी रही है, वो मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ती है। आपने रेयर देखा होगा कि किसी भी प्रदेश में बाकायदा एक चेहरा दिया जाता है और उसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है। कहीं भी आप देखिए मोदी के नाम पर ही चुनाव में जाती है बीजेपी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से पार्टी नेता इंटैक्ट नहीं थे, उसके बाद अलग अलग नामों का सामने आना, अलग अलग चेहरों का सामने आना, ये संशय बना रहना कि आखिर कौन होगा नेता, कौन बनेगा, कौन लीड करने वाला है प्रदेश बीजेपी को। ये जो शंका थी, ये जो सुबह थी, ये इन सारी चीजों का खामियाजा पार्टी ने भुगता है। अंकिता, आप भी इससे सहमत होंगी। इसके बावजूद अब जब समीक्षा होगी तो ये भी एक बात जरूर सामने आएगी कि क्या अब जब चीजें नए सिरे से पार्टी तैयार करेगी तो क्या कोई चेहरा ऐसा होगा जिस पर पूरे कार्यकर्ता, पूरे राज्य के कार्यकर्ता बीजेपी के वो एक मत हो पाएंगे, सहमत हो पाएंगे, कोई ऐसा चेहरा होगा जिस पर सबकी हामी होगी। तो ये सबसे बड़ा सवाल होगा। अगर अभी आप बात कर रहे थे बाबूलाल ने अगर इस्तीफे की पेशकश की है, तो ऐसा फिर अगर कोई और चेहरा होगा जिस पर सभी एक मत होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। इसलिए मैंने कहा कि अभी सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के लिए ये होगी कि कैसे कार्यकर्ताओं को इंटैक्ट किया जाए, कैसे उन्हें सब एक साथ लाया जाए, कैसे उन्हें वापस एनर्जेटिक किया जाए, कैसे उनका मोराल जो डाउन हुआ है उसे ट्रैक पर लाया जाए। ये सबसे बड़ी चुनौती होगी झारखंड बीजेपी के लिए, अंकिता। और इसके लिए वक्त, कहते हैं वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है, और इसमें वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त लेना होगा बीजेपी को, तभी ये सारी चीजें वापस जगह पर आ पाएंगी और फिर नए सिरे से पार्टी काम कर पाएगी। अंकिता,
जी बिल्कुल आरती, और अब जाहिर सी बात है 3 दिसंबर को समीक्षा बैठक बुलाई गई, तो उस पर भी नजर हमारी रहेगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो साफ तौर पे कहा जाए कि कहीं ना कहीं झारखंड में बीजेपी को जिस तरीके से करारी हार मिली है, उसके बाद से बीजेपी जरूर डैमेज कंट्रोल करने में लग गई है, क्योंकि 3 दिसंबर को बैठक बुलाई गई। लेकिन इसके पहले क्योंकि बाबूलाल एक बड़े नेता, हालांकि राजधनवाद से वो जीते, लेकिन कहीं ना कहीं उनके कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी थी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, और ऐसे में उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की कि मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने स्वीकारा नहीं है और कहा है कि ये किसी व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा जाएगा, ये ओवरऑल पार्टी के काम को देखा जाएगा। और इन तमाम बिंदु पर 3 दिसंबर को चर्चा भी होने वाली है, मंथन भी किया जाएगा।